बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज फिर हाज़िर हूँ एक नई व्लॉग के साथ, और जो कि व्लॉग रमज़ान की तैयारियों का ही चल रहा है जब तक रमज़ान आ नहीं जाते। और यहाँ पे मैं जानमाज़ें धो रही थी। जानमाज़ें असल में मैं धोती तो ज़मीन पे रख के ही हूँ उन्हें, लेकिन मेरा इससे पहले वाला जो फ्लैट था ना, उसमें फिर भी जगह थी, बाहर सहन था, जो ओपन एरिया थोड़ा सा था, तो वहाँ पे मैं धो लिया करती थी। लेकिन अब यहाँ तो इतना कोई छोटी सी गैलरी है ये, बस गैलरी बड़ी है लेकिन इसमें सामान ज़्यादा रखा हुआ है, बीच में मशीन आ गई है और पाइप वगैरह है, तो यहाँ से जो है ना पानी का अब कोई सिस्टम नहीं है। बाकी वॉशरूम के अंदर मुझे जो है ना धोने का दिल नहीं माना, तो इसलिए फिर मैंने मशीन के अंदर ही चलाना इनको मुनासिब समझा। बहुत अच्छी सी धुल गई थी, इससे पहले भी मैंने धोई थी। अच्छा, इतनी हार्ड वाली नहीं है मेरी ये जो जायनमाज़ हैं, तो बस मैंने इनको डाल दिया था तो बहुत अच्छे सा इनका मेल निकल गया। अच्छा सा खुशबू वाला आप सर्फ़ डाल के जायनमाज़ों को धोकर और जब यूज़ करें ना, तो बहुत ही अच्छी-अच्छी भीनी-भीनी सी खुशबू आ रही होती है, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस यानी कि सजदे के अंदर आ रही होती है। यहाँ पे छोले जो थे ना, मैंने बॉईल कर लिए हैं, तकरीबन ये हाफ़ केजी के करीब अभी छोले बॉईल किए हैं मैंने। और बाकी अभी आगे और देखूँगी। फ्रिज के अंदर जो है ना जगह बिल्कुल भी नहीं है, और स्पेस जो है उसकी अब फ़िल होती जा रही है। जैसे-जैसे रमज़ान के डेज़ करीब आते जा रहे हैं, फ्रिज के अंदर अब यही होता है कि ये भी फ्रीज़ कर लो, वो भी रख लो। अभी मैं आगे आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊँगी अभी फ्रीज़र की हालत अपनी, कि अभी कितनी सी स्पेस उसके अंदर बाकी है, और जो है मुझे अभी और भी चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी है, जो कि रमज़ान के लिए समोसा, स्प्रिंग रोल बहुत ज़रूरी होता है। हमारे दस्तरख़्वान पे ये 2 चीज़ें ना हो ना, तो यानी कि दस्तरख़्वान मुकम्मल होता ही नहीं है। मुझे लगता है सभी के घरों में स्प्रिंग रोल और समोसे वग़ैरह खाए जाते हैं, चने की चाट होती है, दही बड़े होते हैं। यहाँ पे मैं 4 पैकेट जो है ना छोलों के बना के रख दूँगी। बॉयल छोले कर लिए हैं अब ये। और अब क्या हो गया कि ये बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। अगर मुझे बिरयानी वग़ैरह भी बनानी होगी, चना पुलाव यानी कि, तो उसके लिए भी मैं 1 पैकेट ईज़िली निकाल लूँगी। उसी हिसाब से मैंने पैकेट बनाए जितनी मुझे नीड होगी ना, तो उसी हिसाब से जो है हाफ़ केजी के ये 4 पैकेट बन गए थे अभी। तो फिर ये है कि छोलों का तो इतना कोई मसला नहीं होता है। रात में इनको भिगो दो सोडा डाल के, और फिर सुबह जो है इनका पानी मैं सोडे का फेंक देती हूँ, और साफ़ पानी डाल के इनको दोबारा से बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो ये धीमी आँच पे जो है ना, जब तक हम अपनी नमाज़ें वग़ैरह अदा कर रहे होते हैं ज़ोहर तक, ये छोले जो होते हैं ओवरनाइट वैसे ही सोक हुए हुए होते हैं, तो आराम से ये हमें बॉईल होके मिल जाते हैं, और ये काम एक तरफ हो जाता है। तो इस उसमें इतना कोई इशू नहीं होता छोले उबाल के रखने का। असल में रमज़ान से पहले के डेज़ जो होते हैं ना, वो इसीलिए हेक्टिक होते हैं कि हमें ये हो रहा होता है कि रमज़ान आने से पहले जितना हो सके ना हम अपने काम थोड़े बहुत निपटा लें। तो कुछ ये है कि 1 वीक हमें आराम से मिल जाए, हमें इबादतों का बहुत ठहराव होता है, पहले अशरे में, सेकंड अशरे में भी। लेकिन क्या होता है, आखिर का जो लास्ट अशरा चल रहा होता है ना, उसके अंदर भी बड़ी भागी-दौड़ी सी शुरू हो जाती है। यानी कि घर के काम भी निमेटने होते हैं, फिर थोड़े बहुत जो है हमारी इबादतें भी रह जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि आखिर के अंदर कुरान शरीफ भी ख़त्म करना होता है। इसके अलावा रमज़ान शरीफ का जाने का जो है आखिरी हिस्सा चल रहा होता है, तो उसके अंदर फिर हमारी शॉपिंग वग़ैरह भी करनी होती है। तो बहुत सारे काम जो है ना, वो आखिरी हिस्से के अंदर फिर नज़र आ रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि रमज़ान से पहले बहुत सारे काम बाज़ार के ये निपटा ही लें तो बेहतर होता है। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली हम लोगों के लिए बाज़ार के काम रह ही जाते हैं, पीको वग़ैरह है और भी चीज़ें हैं। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले अशरे के अंदर ही पीको के दुपट्टे वग़ैरह सारे पीको करवा लूँ, क्योंकि यही होता है कि एकदम से तो कपड़े बनते नहीं हैं। फिर ये बीच-बीच में जो कपड़े बन रहे होते हैं, जो पहनने होते हैं, उन्हीं के दुपट्टे में पीको करवा के रख देती हूँ। यहाँ पे ये 4 पैकेट जो है मैं रख दूँगी छोलों के। और आप अब जगह देखिएगा, बिल्कुल भी डीप फ्रीज़र के अंदर जो है ना अब जगह नहीं बची है। हालाँकि ये इतना बड़ा स्पेस वाला डीप फ्रीज़र है, लेकिन मुझे यही है कि आगे-आगे सारी चीज़ें नज़र आ जाएँ। मैं पीछे की तरफ रखूँ तो फिर पीछे की तरफ से जो है ना, बहुत सारी चीज़ें पीछे दब जाती हैं, तो फिर वो इस्तेमाल में नहीं आ रही होती हैं। तो पीछे जगह है, काफ़ी डीप है ये डीप फ्रीज़र, लेकिन मैंने आगे-आगे करके डिस्प्ले पे रखी हुई है चीज़ें, ताकि मुझे ईज़िली नज़र आती रहे और मैं इनको यूज़ कर लूँ जल्दी से रमज़ान के अंदर ही। और ये टमाटो प्यूरी जो है, इसमें से कुछ क्यूब्स मैंने यूज़ किए हैं। बहुत मज़े की ये प्यूरी बनी थी। आप लोग ज़रूर मेरा ये वाला जो व्लॉग है ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से ये प्यूरी मैंने प्रिज़र्व करी है। इसके अलावा ये वाले टमाटर जो है ना, अभी बहुत सस्ते हो रहे हैं, और इतना कोई लालच आ रहा है ना, सस्ती चीज़ देख के ना हम लेडीज़ का बड़ा ही लालच आ रहा होता है। घर के अंदर टमाटरों का यही होता है कि पड़े हुए हों तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है, और इनको स्टोर करने का एक ये बहुत बेहतरीन तरीका है। साबुत टमाटर आप लोग जो है ना, का इस तरीके के ये जो आते हैं ना, आटे के कट्टे आते हैं कागज़ के, इनके अंदर आप डाल दें। ये मेरी अम्मी किया करती थी।
और ये बड़ा ही फ़ायदेमंद रहता है। बहुत सड़ी गर्मी के अंदर जब बकरीद आती थी ना, तो हमें यही होता था कि टमाटर किस तरीके से रखेंगे, तो हमारी अम्मी इसी तरीके से थैले के अंदर कागज़ के ना इनको रखवा के और फिर टब के अंदर रखवाती थी। तो ये वाक़ई में ही जो है 15-10 दिन के लिए आराम से हमारे ये चल जाते थे। तो अच्छा, इतनी देर में जो है ना मेरी जायनमाज़ों का चक्कर भी पूरा हो गया था और ये बिल्कुल ड्राई सी निकली थी। थोड़ा बहुत इनके ऊपर रुआँ एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता है, वो मैंने झाड़ लिया था। अच्छी-सी खुश्क हो गई थी और हवा भी जो है वो ड्राई-ड्राई चल रही है। हालाँकि क्लाउडी मौसम है, 3 दिन से जो है धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है हैदराबाद के अंदर, लेकिन फिर भी जो है धूप जब भी निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और मुझे यही है कि जब ये क्लाउडी मौसम हट जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो है रमज़ान के अंदर गर्मी यानी कि हैदराबाद के अंदर तो आ जाएगी। मोस्टली जो है वो घरों के अंदर अब पंखे ही चलेंगे और दोपहर जो है वो थोड़ा-सा सख्त गुज़रेगी। जो लोग बाहर काम करते हैं जेंट्स हज़रात उनके लिए तो थोड़े से रोज़े जो है वो टफ़ जाएँगे और आखिर के तो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारे जो रमज़ान शरीफ के रोज़े हैं वो बहुत अच्छे से जाएँ। सब रोज़ेदारों की जो है वो इबादतें भी कबूल हों और अच्छे से जो है हम रोज़े रख सकें, एंजॉय कर सकें रमज़ान मुबारक की बरकतें, रहमतें, नेमतें। तो यहाँ जो है जायनमाज़ें भी मैंने धो ली हैं, साफ़-सुथरी सी हो जाएँगी और अब ये यूज़ में आ जाएँगी। इससे पहले मैंने 2 और धो ली थी। तो बस इसी तरीके से मैं काम निपटा रही हूँ। अच्छा, अब मेरा जो है ना चीज़ का पार्सल भी आ गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर की थी बात। ऑनलाइन ये डिलीवरी करते हैं और इनका राइडर आ गया था तो मैंने चीज़ रिसीव कर ली थी और उनको पेमेंट दे दी थी। यहाँ पे चीज़ जो है वो 2 केजी का एक पैकेट मंगवाया था मैंने और एक हाफ़ केजी का मंगवाया था। तो बस ये जो है मैं अब इसको रख दूँगी और इसकी भी जगह बनाऊँगी डीप फ्रीज़र में। तो मुझे यही था कि इसका तो मेरे ज़हन से ही निकल गया था कि ये भी मंगवा के डीप फ्रीज़र के अंदर रखनी है। अभी मुझे यही टेंशन है कि समोसे और रोल जो हैं वो कहाँ आएँगे। तो बहरहाल मैं आपसे वो शेयर करूँगी वीडियो, तो इंशाल्लाह ताला चाँद रात को जो व्लॉग आएगा ना, तो समोसों और जो है वो मैं स्प्रिंग रोल रेडी करूँगी तो उसी का ही आएगा। समोसा पट्टी वगैरह सारी आपसे शेयर करूँगी। ये देखें अभी से ही ये हाल है और मुझे लग रहा है कि आगे बर्फ़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी बहुत जो सूरत हाल चल रही है यहाँ गर्मी की। तो बस थोड़े बहुत बाउल भी यशा ने रख दिए हैं भर के और यही होता है बर्फ़ का तो बड़ा ही जो है ना एक खौफ सा रहता है कि यार बर्फ़ होना ज़रूरी होती है टैंक वगैरह के लिए। यहाँ पे उसके बाद बस मैं बच्चों को स्नैक्स वगैरह दे रही थी और बड़ा ही हेक्टिक दिन गुजर रहे हैं। एक-एक दिन जो है मतलब आपको एक स्पेस नहीं मिल रही है कि आप कोई और काम की तरफ सोच सकें या कोई रेस्ट कर लें। बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी सी भाग सी रही है ना, तो ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ या आप लोगों के साथ भी इसी तरीके के आप लोगों के भी दिन गुजर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि काम को कौन-सा पहले करें, कौन-सा नहीं। सारे काम ज़रूरी लग रहे हैं और लाज़मी बात है रूटीन का जो काम होता है बच्चों को स्नैक्स वगैरह बना के देना, खाना रेडी करना, ये भी एक हाउसवाइफ़ के लिए ज़रूरी काम होता है। बाज़ार से भी आप कितना मँगवा लेंगे, एक दिन की सहूलत हो जाएगी और दूसरे दिन जो शौहर ने बोलना होता है ना, तो फिर वाक़ई में ऐसा लगता है कि हमने तो सारी ज़िंदगी कोई काम किया ही नहीं है। तो दूसरे दिन भी अगर आप कोई सामान बाज़ार से मँगवा लें, सालन या रोटी, तो यही हो रहा होता है कि घर के अंदर क्या खाना पकना बंद हो गया है। किचन से तो कभी भी जान नहीं छूटती है हम हाउसवाइफ़ की, आप कुछ भी कर लें। अच्छा, यहाँ जो है ना जायनमाज़ बहुत अच्छी-सी धुल के साफ़-सुथरी सी हो गई थी और मैं हाथ फेर के देख रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, कूज़ी-कूज़ी सी है। इसी के साथ ही तानिया मेरे को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।